अच्छा, मैं अभी विनय शुक्ला जी के पास हूँ, जो वाइट स्पैन एडवाइजरी के फाउंडर भी हैं और उसके सीईओ भी हैं, और हम अपने वृद्ध और एल्डरली के लिए उनसे रेगुलर वार्तालाप करेंगे। विनय जी, कुछ हमें लोगों को कंफ्यूजन है कि मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड में अपने लड़के को नॉमिनेट कर दिया और मैंने कोई विल नहीं बनाई, कुछ नहीं करी, तो जो मेरे लड़का, दूसरी लड़की या वो है, क्या वो पैसा वो जिसको नॉमिनेट किया है उसी को मिलेगा या वो पैसा सब पे बराबर होगा? दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा एजुकेट करें। अग्रवाल साहब, ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत प्रैग्मेटिक भी है, और ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि मैं कहूँगी ये बड़ी रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम है। ये बहुत लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। इसको हम लोग लॉ में कहते हैं नॉमिनेशन वर्सेस इनहेरिटेंस। अब सवाल उसमें ये उठता है कि नॉमिनेशन भी बाय लॉ है अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द म्यूचुअल फंड, अंडर द डिफरेंट सेबी रेगुलेशन। लॉ प्रोवाइड करता है कि देयर शुड बी मैंडेटरी नॉमिनेशंस। सो आपने जो किया वो आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये नॉमिनेशन ही सफिशिएंट है कि नहीं? इनहेरिटेंस में जो दूसरे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, क्या उनके राइट नॉमिनेशन से खत्म हो जाते हैं या सबसिस्ट करते हैं? और अगर सबसिस्ट करते हैं तो क्या ये ओवररूल करते हैं, ओवरराइड करते हैं नॉमिनेशन को या नहीं? तो मैं इस संदर्भ में से फर्दर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इस लॉ को डिफरेंट टाइम पे एनालाइज किया है और अपना थॉट्स इसमें, अपने व्यूज में रखे और जजमेंट पास किए। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल न करके, अदरवाइज ये लीगल कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएगा आंसर, मैं बहुत सब में बताता हूँ। नॉमिनेशन का जो अर्थ है वो ये है कि देयर इज वन पर्सन हु विल गेट द बेनिफिट और द प्रोसीड or dividend or bonus or rights or the benefit under the mutual fund of the deceased person after his death. So then what nomination defines? Nomination defines the hand, that the person that who will hold this after this person's death. मतलब कि नॉमिनी को उस व्यक्ति के मरने के बाद वो पैसा मिलेगा, मिल जाए, लेकिन क्या वो पैसा अकेला उसी का है या नहीं है? इनहेरिटेंस का, आपने अच्छा क्वेश्चन। इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि उसको पैसा मिला, और अगर मान लीजिए जो डिसीज हुआ है उसने कोई विल नहीं बनाई या कुछ नहीं किया, तो जो भी लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट या कोई भी है उसके हिसाब से वो पैसे का बंटवारा होगा। बिल्कुल ठीक। तो आपने मेरे आंसर को और मेरे काम को काफी सिंप्लीफाई कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिस पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड देयर, ही इज गोइंग टू होल्ड दिस प्रोसीड, दिस बेनिफिट फॉर द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन। इफ देयर इज नो अदर पर्सन देयर, देन ही इज द बेनिफिशियरी एज वेल एज द ट्रस्टी, or in other words, trustee as well as the beneficiary. But if it is otherwise, in that scenario, he is there as a trustee and subject to the inheritance. मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं और एक को मैंने नॉमिनी कर दिया, दूसरे ने कहा ठीक है आई फॉरगो द राइट, तो वो इनहेरिटेंस भी मिल गई और नॉमिनेशन। लेकिन अगर ये नहीं किया, लोगों के साथ इस परिचर्चा में बहुत अच्छा रहता है कि क्वेश्चन जो है अपने आप आंसर का रास्ता बना। तो यहाँ भी अगेन ऐसा ही है कि अगर किसी ने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया किसी नॉमिनी ने, किसी सक्सेसर ने, किसी लीगल एयर ने, तो उस सिनेरियो में अगर उसके अलावा और कोई लीगल एयर नहीं है तो ये राइट नॉमिनी के पास चला जाएगा, तो वो एज ए ट्रस्टी एज वेल एज ए बेनिफिशियरी बन जाएगा। अगेन अगर ऐसा नहीं है तो ये सब्जेक्ट टू द इनहेरिटेंस लॉ रहेगा।
दूसरा ये जो नॉमिनेशन है, क्या मेरे पास जो रियल एस्टेट मेरी फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, खेत है, मैं उसमें भी नॉमिनी कर सकता हूँ या उसमें नॉमिनेशन का कोई प्रावधान नहीं है? अभी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट में शेयर, फिक्स डिपॉजिट्स, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स, तो फिक्स डिपॉजिट्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट की और बहुत सारी स्कीम्स में जो अब डीमैट फॉर्म में होने लगी, उनमें नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन जो अभी इनगोल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं। तो अगर मेरी लेकिन एक को ओनरशिप का, ज्वाइंट ओनर का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम इसको भी फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ज्वाइंट ओनरशिप एंड द ओनरशिप और नॉमिनेशन एंड ओनरशिप। बट आपके पहले क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए कि नहीं, इन मूल प्रॉपर्टीज में अभी नॉमिनेशन का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए अगर हम बात करें तो अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या अंडर द सक्सेशन एक्ट हम लोग विल के प्रभाव पे जा सकते हैं। तो लेकिन अगेन पर से नॉमिनेशन अभी। अच्छा, अब जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर या वेल्थ ट्रांसफर होगी, चाहे फाइनेंशियल एसेट हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, आज की डेट में इंडिया में कोई इनहेरिटेंस टैक्स है या नहीं है? इनहेरिटेंस टैक्स एज सच नहीं है, लेकिन जब आप प्रोबेट कराने जाते हैं विल का, प्रोबेट का क्या मतलब? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके पहले हमें जानना रहेगा विल क्या होती है, हाँ, या इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, लाइकवाइज अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ और अंडर द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रिलीजन अंडर द स्पेशल सक्सेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ द टेस्टेटर मींस ए पर्सन want to pass on his property after his death to his legal heir or to any other person also, और नॉन पर्सन लाइक मैं मंदिर को दान देना चाहता हूँ, very correct, or to any या देश के लिए देना चाहता हूँ, और मिलिट्री को देना चाहता हूँ, prime minister relief fund or any other fund or even to any person who is not even related. अच्छा, ओके, may not be Indian, Correct. अच्छा, भारतीय होना जरूरी नहीं। करेक्ट। तो टेक फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा मिस प्रेमवदा बिरला ने मिस्टर लोढ़ा को, हु वाज द ऑडिटर टू हिम, दे हैव थ्रू विल दे पास्ड ऑन many of their assets, almost all of their assets to them. Likewise, आप इसमें इंक्लूजन भी कर सकते हैं, एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं। तो जैसे विजय राजे सिंधिया के मैटर में सी एक्सक्लूडेड मिसेस ज्योतिया राजे सिंधिया फ्रॉम his estate and he could not get his share or the share what he could otherwise would have got. So therefore the will supersede the succession law if it is there. And to get this will implemented, you need to get the court order, which is the order of probate. चल, अब हम विल के बारे में अगले एपिसोड के ऊपर में और अगले उसमें बात करेंगे कभी। चलिए, शुक्रिया दी, थैंक यू।